है गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल कौन बनेगा इलेक्ट्रिशियन। दोस्तों हम आपको इस वीडियो में आज इलेक्ट्रिकल बोर्ड का वायरिंग करना सिखाएंगे। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। यहाँ पर जो आपको बोर्ड दिखाई पड़ रहा है इलेक्ट्रिकल बोर्ड, इस प्रकार के बोर्ड का कैसे वायरिंग किया जाता है। बहुत सारे मित्रों को इस प्रकार के बोर्ड का वायरिंग करने नहीं आता, तो सोचा मैंने कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दिया जाए ताकि हमारे दोस्तों को इस प्रकार के बोर्ड का वायरिंग करने आ जाए और उनको ज़्यादा इस प्रकार की वायरिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर के वीडियो के स्टार्ट करते हैं और आपको हम इस प्रकार के बोर्ड का वायरिंग करना बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से बिल्कुल सरल भाषा में आपको हम सिखाएंगे। और इससे भी बड़ा बड़ा बोर्ड आपको वायरिंग करना आ जाएगा जब इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा तब। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा जो बोर्ड दिखाई पड़ रहा है, इसमें 5 स्विच, एक सॉकेट, एक फ्यूज और एक इंडिकेटर लगा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार के बोर्ड का वायरिंग करने के लिए सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होता है कि सीरीज और पैरेलल क्या होता है। ठीक है, किस इंस्ट्रूमेंट में हम लोग केवल फेज सप्लाई देते हैं या केवल न्यूट्रल सप्लाई देते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट में हम लोग फेज और न्यूट्रल दोनों का सप्लाई देते हैं, बस वही कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना होता है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ अलग होता नहीं है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि जो स्विच होता है ना, वो स्विच केवल 2 वायर को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, मेरे बात, जो हमारा कंटिन्यूटी होता है, जो वायर होता है, उसको कनेक्ट डिसकनेक्ट करने का और कनेक्ट करने का ये काम करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्विच में हम लोग या तो फेज सप्लाई देते हैं या तो न्यूट्रल सप्लाई देते हैं, दोनों में से कोई एक सप्लाई देते हैं, अर्थात स्विच को हम लोग श्रेणी क्रम में ज्वाइंट करते हैं। ठीक है, चलिए बात आ गई हमारा फ्यूज का। तो फ्यूज भी क्या करता है, ये एक प्रकार का स्विच का ही काम करता है, इसलिए फ्यूज में हम लोग क्या करते हैं, इसको श्रेणी क्रम में इसको ज्वाइंट करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसके एक टर्मिनल में हम लोग फेज सप्लाई देते हैं तो दूसरे टर्मिनल से भी हम लोग का फेज सप्लाई आउटपुट होती है। ठीक है, इसमें फेज और न्यूट्रल की सप्लाई एक साथ नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए इंडिकेटर की बात हम लोग करते हैं। तो इंडिकेटर में जैसा कि एक बल्ब लगा होता है, ये इंडिकेट करता है कि इस बोर्ड में हमारा सप्लाई आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें एक बल्ब जलता है और हम लोग जानते हैं कि किसी भी बल्ब को जलने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों सप्लाई की जरूरत होती है। ठीक है, तो जो इंडिकेटर का जो पीछे 2 पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, इसमें फेज और न्यूट्रल दोनों सप्लाई यहाँ पर देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो इससे हम इसमें कनेक्शन करेंगे, उसी प्रकार हमारा यह सॉकेट भी काम करता है। सॉकेट हमारा सारा विद्युत का सप्लाई लेने के लिए हम लोग सॉकेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉकेट में फेज और न्यूट्रल दोनों का सप्लाई का कनेक्शन इसमें करते हैं। आगे समझ में, तो चलिए इतना समझ में आएगा कि किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में सीरीज में जोड़ते हैं, किसको पैरेलल में जोड़ा जाता है, अर्थात उसमें फेज और न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन किया जाता है। आपको समझ में आ गया, तो चलिए हम इसका कनेक्शन स्टार्ट करते हैं और आपको हम इसका कनेक्शन बताते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम फेज सप्लाई के पहले कनेक्शन करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि जिस जिस पॉइंट में हम लोग को फेज सप्लाई कनेक्शन करना होगा, वहां पर हम लोग पहले फेज सप्लाई का कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो फेज सप्लाई जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा फ्यूज होता है, फ्यूज में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, फेज सप्लाई का ही कनेक्शन करते हैं। क्योंकि जो हमारा फ्यूज है ना, इसके ऊपर वाले पॉइंट में हम लोग सप्लाई का कनेक्शन करेंगे, इनपुट सप्लाई, और नीचे वाले से हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट सप्लाई लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फेज सप्लाई का पॉइंट लेंगे और यहीं से फेज सप्लाई दौड़ाएंगे यहाँ पर इंडिकेटर के एक पॉइंट में। ठीक है, तो यहाँ पर भी फेज सप्लाई दे देंगे और यहीं से होते हुए हम स्विच के निचले वाले सभी टर्मिनल में हम फेज सप्लाई का कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले फटाफट इस प्रकार से हम लोग इसका कनेक्शन करते हैं। ठीक है, आ रही है समझ में, चलिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, चलिए फटाफट इसको तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने सभी स्विचों में फेज सप्लाई का कनेक्शन कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि ये हमारा फ्यूज है, तो फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल में फेज सप्लाई का सप्लाई देंगे। ठीक है, इनपुट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा फेज सप्लाई यहाँ पर आएगा और यहीं से होते हुए इंडिकेटर के एक पॉइंट में चला जाएगा। ठीक है, और इस वाले पॉइंट में हम न्यूट्रल का सप्लाई देंगे तो इंडिकेटर हमारा ग्लो करने लगेगा। ठीक है, चलिए यहीं से हमारा फेज सप्लाई का लूपिंग वायर हमारा इस वाले स्विच में चला गया और यहीं से स्विच से होते हुए हमारा ये चारों स्विच के निचले वाले टर्मिनल में फेज सप्लाई हमारा यहाँ पर प्रेजेंट हो गया। ठीक है, अब जैसे ही हम क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे तो फेज सप्लाई इस पॉइंट से इस पॉइंट में चला जाएगा और जो हमारा यहाँ से कनेक्शन होगा वो सप्लाई हमारा चलने लगेगा। ठीक है, चलिए आगे समझ में, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले स्विच से इस हम सॉकेट को करना है कनेक्शन। ठीक है, मतलब इसको इस स्विच से हमको इस सॉकेट को मतलब कंट्रोल करना है। ठीक है, तो इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से हम क्या करेंगे, एक वायर का लूप निकालेंगे और हमारा ये जो सॉकेट का इस ये वाला जो पॉइंट है उसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे ये वाला टर्मिनल इसमें सटेगा और फेज सप्लाई यहाँ से होते हुए इस वाले टर्मिनल पर आ जाएगा। ठीक है, और इसमें हम न्यूट्रल देंगे तो ये हमारा सॉकेट काम करने लगेगा। चलिए आगे समझ में,
चलिए इतना काम हम लोग पहले वाले स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल को हम सॉकेट के इस वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिए। अब हमने सभी पॉइंट में फेस सप्लाई का कनेक्शन कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन करेंगे। ठीक है, जब न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन करेंगे तो हमारा ये बोर्ड हो जाए ना, ये चालू हो जाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा इंडिकेटर, हम शुरू में आपको बताया कि इंडिकेटर में हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल का कनेक्शन करते हैं, मतलब फेज और न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बल्ब लगा होता है। तो एक टर्मिनल में तो फेज का कनेक्शन मैंने कर दिया, बचा दूसरा टर्मिनल, तो इसमें हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। और जो हमारा एक और न्यूट्रल का जो पॉइंट बचा वो हमारा बचा सॉकेट का। ठीक है, तो हम इस वाले और ये दोनों पॉइंट में न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो इसको और इसको हम क्या करते हैं, एक वायर से इसको शॉर्ट कर देते हैं और फिर इसमें फेज और न्यूट्रल का कनेक्शन इसमें सप्लाई इनपुट करेंगे। ठीक है, चलिए गाइस मैंने इस दोनों पॉइंट को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया एक वायर के साथ, ऐसा आपको दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए इस बोर्ड का हमारा ये जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें सप्लाई जो इनपुट करेंगे उसका हम लोग कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो सप्लाई इनपुट का हम लोग कनेक्शन करेंगे। तो जो हमारे ये फ्यूज का ऊपर वाला टर्मिनल है, इसमें फेज सप्लाई के लिए पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट निकाल देते हैं। चलिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा जो वायर दिखाई पड़ रहा है हमारा फेज सप्लाई के लिए रहेगा, ये इनपुट करेंगे। ठीक है, और ये जो वायर दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर न्यूट्रल के, सॉरी इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट में, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इनपुट सप्लाई करेंगे न्यूट्रल का। ठीक है, आप यहाँ से भी इनपुट सप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर भी इनपुट सप्लाई दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर हम कनेक्शन कर देते हैं। और तो देखिए दोस्तों, अब हमारा ये जो बोर्ड का जो वायरिंग है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और ये बिल्कुल वर्क करने के लिए ये रेडी हो चुका है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो दोनों पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, ये हमने जो रेड कलर का जो वायर, ये फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल से इनपुट पॉइंट के लिए, जिसमें फेज सप्लाई का इनपुट देंगे। ठीक है, और ये जो इंडिकेटर का ऊपर वाला जो पॉइंट है, इसमें हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको पहले चालू करके बताते हैं, उसके बाद हम ये जो शॉर्ट का, सॉरी स्विच का जो इसका एक्स्ट्रा कनेक्शन है उसको हम आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम पहले फ्यूज, तो देखिए दोस्तों हमारा ये जो बोर्ड है बिल्कुल क्लियर रूप से वर्क करने के लिए रेडी हो गया है। और यहाँ पर ये हमारा इंडिकेटर यहाँ पर ग्लो कर रहा है। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, इस सॉकेट को पहले चेक करके बताते हैं, उसके बाद इन सभी स्विचों में बल्ब होल्डर कैसे इसका कनेक्शन करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, पहले इतना बता देते हैं आपको। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर ये मैंने बल्ब लगा दिया और यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, तो देखिए गाइस यहाँ पर अभी नहीं चल रहा। अब जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे, देखिए, तो देखिए गाइस ये हमारा जो बल्ब है यहाँ पर इंडिकेटर जो हमारा बिल्कुल क्लियर रूप से वर्क कर रहा है और ये हमारा बल्ब भी ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सप्लाई को हटाते हैं और अब हमको एक्स्ट्रा जो इसका कनेक्शन, जो कनेक्शन हम आपको बताया वो तो आपको क्लियर रूप से समझ में आ गया। अब चलिए मान लीजिए कि इसमें हमको इन सब स्विच में अगर एक्स्ट्रा बल्ब का अगर हमको कनेक्शन करना है तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम आपको थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं कि कोई भी बल्ब ग्लो करने के लिए उसमें फेज और न्यूट्रल दोनों की जरूरत होती है। ठीक है, तो आपको जैसा कि हम आपको बताया है कि हमारा जो न्यूट्रल है ये इंडिकेटर के ऊपर वाले यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है। ठीक है, और फेज सप्लाई यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये इन सभी पॉइंट पर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में से एक वायर को जिस स्विच से हमको इस बल्ब को कंट्रोल करना है उसके ऊपर वाले टर्मिनल पर हम इसको कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए कि इसी स्विच से इसको कंट्रोल करना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको कनेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर मान लीजिए कि इस वाले स्विच से हमको कंट्रोल करना होता तो इसके ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्शन करते, इससे करना होता तो यहाँ पर करते, यहाँ पर इसके तो यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, आगे समझ में चलिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे बल्ब में फेज सप्लाई यहाँ पर प्रेजेंट हो गया। अब हम इसमें न्यूट्रल सप्लाई देंगे तो ये हमारा बल्ब ग्लो करने लगेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर न्यूट्रल का कनेक्शन हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी। तो देखिए गाइस हमारा फ्यूज से होते हुए यहाँ पर इन जो हमारा फेज का जो पॉइंट है, यहाँ पर फेज सप्लाई यहाँ पर प्रेजेंट हो गया है। ठीक है, चलिए एक बात हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि बल्ब में फेज और न्यूट्रल जब दोनों सप्लाई दीजिएगा तो ही यहाँ पर ये बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, अगर इसमें कोई एक सप्लाई दीजिएगा, या तो फेज दीजिए या न्यूट्रल दीजिए, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। हम आपको प्रैक्टिकल करके बताते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट में हमने फेज सप्लाई दे दिया, अगर इस वाले पॉइंट में भी अगर फेज सप्लाई देते हैं तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, देखिए इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर फेज सप्लाई है ना, यहाँ पर देखिए इसमें से हटाएंगे तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जैसे इसमें न्यूट्रल सप्लाई देंगे बल्ब ग्लो करने लगेगा। ठीक है, तो देखिए हमारा इस बोर्ड में न्यूट्रल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो सॉकेट के इस वाले पॉइंट में न्यूट्रल प्रेजेंट है और इंडिकेटर के यहाँ पर भी
हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है। तो इसे दोनों पॉइंट में से कहीं पर भी आप इसको सटाइएगा तो हमारा बल्ब ग्लो करने लगेगा, ठीक है। चलिए हम आपको सटा करके बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी ग्लो नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा स्विच जो है अभी ऑफ है, ठीक है। तो स्विच को पहले हम क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं और यहाँ पर फिर सटा करके बताते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है और यहाँ पर भी हम सटाएंगे तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इस वाले पॉइंट में अगर सटाएंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि ये हमारा फेस सप्लाई का, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है ग्लो नहीं कर रहा, लेकिन इसमें सटाते हैं तो बल्ब हमारा ग्लो करता है क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई है और यहाँ पर फेस सप्लाई है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से आप जो है ना बल्ब का कनेक्शन कर सकते हैं। अगर इस स्विच से करना है तो बल्ब का एक पॉइंट हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर कनेक्शन करेंगे और न्यूट्रल सप्लाई के लिए हम यहाँ पर भी कनेक्शन कर सकते हैं और यहाँ पर भी न्यूट्रल सप्लाई से आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, फटाफट इसमें हम क्या करते हैं, इसको कनेक्शन कर देते हैं और आपको हम बताते हैं। पहले लाइन काट देते हैं, ठीक है। देखिए सावधानी बहुत जरूरी होती है। चलिए देखिए गाइस यहाँ पर मैंने इसको कनेक्शन कर दिया और सप्लाई इसमें देते हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस हमारा ये जो बोर्ड है बिल्कुल क्लियर रूप से यहाँ पर वर्क कर रहा है और आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है। इस स्विच से हमारा ये बल्ब कंट्रोल हो रहा है, इसको हम बंद करेंगे तो हमारा बल्ब जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है क्लियर रूप से। अगर इससे होता है तो इसको हम चालू बंद करते हैं तो हमारा ये बल्ब जो है ना ग्लो करता है, ठीक है। तो गाइस हम आशा करते हैं कि हम जो यहाँ पर इस इलेक्ट्रिकल बोर्ड का कनेक्शन आपको हम करके बताएं वो आपको क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा। हम आशा करते हैं कि आज के बाद से इस प्रकार के इलेक्ट्रिकल बोर्ड का वायरिंग करने में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। हमने बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगेगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।